Good morning. Today we study geography class 7 lesson number first our environment हमारा पर्यावरण. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को देखकर आपको इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है कि व्हाट ऑल डू यू सी इन द पिक्चर. आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है. हाउ डू दिस थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर, कि कैसे वस्तुएं एक दूसरे पर डिपेंड करती है. और जो डू ह्यूमन्स हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दिस सिस्टम, क्या इस सिस्टम में मनुष्य का या मानव का बहुत बड़ा हाथ है. और विच इकोसिस्टम इज दिस, और ये कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है. तो नेक्स्ट, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल सी मैनी डिफरेंट थिंग्स बोथ नेचुरल एंड मैन-मेड. अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं दिखाई देगी. और एवरीथिंग अराउंड यू कॉन्स्टिट्यूट आवर इन्वायरमेंट. और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा पर्यावरण इनसे बनता है. नेचुरल इन्वायरमेंट्स में क्या क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. नेचुरल जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें दोनों चीज़ें होती है, जीवित और अजीवित वस्तुएं. लिविंग थिंग्स जो होती है उसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं हमारे का इन्वायरमेंट के अंदर. और जो जिसमें क्या क्या आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स और ह्यूमन्स. और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो भी नेचुरल थिंग्स होती है, परंतु ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अजैविक. ओके. और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि लैंड, सॉइल, रॉक्स, एयर और वाटर. मैन मेड जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विथ अदर बायोटिक एंड अबायोटिक. अब जो मानव निर्मित पर्यावरण होता है इसमें जैविक और अजैविक जितनी भी वस्तुएं होती है वो सारी पारस्परिक क्रियाएं करती है. एग्जाम्पल के लिए जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, फैक्ट्रीज, ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल सिस्टम सच एज फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी. ये सारे हम एक दूसरे से मिलकर ही ये सारी चीज़ें बनती है. और इससे हमारा जो पर्यावरण होता है हम उसको भी समझ आते हैं और हम उसको एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अब आता है कि जो वर्ड है इन्वायरमेंट वो कहाँ से आए. ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है इनवायरन, मीनिंग होता है, और इसका मतलब होता है नेबरहुड, हमारे आसपास की चीज़ें. फर्स्ट इज द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे हमारे प्रकृति के हिस्से होते हैं. और इन्वायरमेंट जो होता है वो एक ग्रुप होता है और वो किन ग्रुप से, इसके 3 डोमेन्स होते हैं. वो डोमेन्स कौन कौन से उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और कठोर होती है. और इसको क्या कहा जाता है, जैसे क्रस्ट भी कहा जाता है. और ये किससे बनती है, रॉक एंड मिनरल्स से बनती है. और थिन कवरिंग ऑफ सॉइल, और ऊपर एक मिट्टी की पतली परत होती है. लिथोस्फीयर इज इरेगुलर इन शेप. इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है. इसके लैंडफॉर्म्स जैसे कुछ कुछ अलग अलग होते हैं, जैसे कहीं पर माउंटेन है तो कहीं प्लेन्स है, कहीं वैली तो कहीं प्लेटो. ओके. बिलो द ओशियंस इज कॉल्ड द ओशियन फ्लोर. यानी कि क्रस्ट के नीचे जो ओशियन होता है उसको ओशियन फ्लोर कहा जाता है. नेक्स्ट, लिथोस्फीयर प्रोवाइड अस मिनरल्स. इससे हमें कई तरह के खनिज संपदा, ग्रासलैंड, घास के मैदान, फॉरेस्ट, जंगल और एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए भूमि, है ना, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. हम भी तो लोग यहीं पर रहते हैं, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, लिथोस्फीयर से. नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल. और जलमंडल इस यानी कि अर्थ कवर्ड विथ वाटर, यानी कि ये पूरा पृथ्वी का जो हिस्सा है वो पानी से जो भरा हुआ हिस्सा होता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि ऑल वाटर बॉडीज आती है, सच जैसे कि ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स. ओके. और ये हमें क्या देते हैं, प्रोवाइड वाटर, हमें पानी देते हैं जो एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स, सारी जीवित वस्तुएं होती हैं उनके लिए ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में से होता है वायुमंडल. ये क्या होता है, थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि ये एक ऐसा लेयर होता है जिसमें हवा होती है हमारी पृथ्वी पर, उसको वायुमंडल कहते हैं. और इसमें कई गैसें होती है. एयर इज ए मिक्स ऑफ गैसेस. कई तरह की गैसें होती है. कौन कौन सी गैसें होती है, जैसे कि लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन. ओके. हायर एल्टीट्यूड होता है इनका, समुद्र तल से ऊंचाई होती है. एटमॉस्फेयर ऑन कंटेन्स डस्ट एंड वाटर वेपर भी होता है. चेंज इन एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट. जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो हमारा क्लाइमेट और हमारा वेदर, मौसम और जलवायु भी चेंज हो जाती है. और द एटमॉस्फेयर आल्सो वर्क्स ए शील्ड. ये हमारी पृथ्वी के लिए ढाल की तरह कार्य करता है. क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टिंग इट, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है हार्मफुल रेस ऑफ द सन. सूर्य से आने वाली जो
हानिकारक किरणें उससे हमको बचाता है। और ये जो हमारा टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट करता है, पृथ्वी का जो तापमान है उसको नेचुरल बनाता है, मॉडरेट सामान्य बनाता है। नेक्स्ट है बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक और अजैविक पारस्परिक क्रियाएं। द बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट इंटरैक्ट ईच अदर, ये आज दोनों पारस्परिक क्रिया करते हैं और चेंज होती रहती है। बोथ दिस एलिमेंट्स आर डायनेमिक इन नेचर, और ये हमारे जो जितने भी पदार्थ हैं वो हमारी प्रकृति में एक अलग तरह की गति प्रदान करते हैं। चेंज इन द अबायोटिक एनवायरनमेंट, अगर अबायोटिक अजैविक इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है तो वो किसके कारण होता है? एनर्जी ऑफ द सन, सूर्य की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसके कारण। और द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, अगर लगातार जो सर्कुलेशन होता है हवा और पानी के अंदर, ब्रिंग्स अबाउट सीजनल और क्लाइमेटिक चेंज, और उसके कारण क्या होता है? सीजनल यानी कि मौसम और क्लाइमेटिक जलवायु चेंज होती है। दिस क्लाइमेटिक चेंज इन्फ्लुएंस, और इसका असर किस पे होता है? इस जलवायु का असर बायोटिक एलिमेंट्स पे होता है, जैविक, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। और लैंड, पृथ्वी, हवा और पानी, इन सब की हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अबायोटिक एलिमेंट्स, इसके कारण न्यू स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स टू इवॉल्व, इसके कारण नए पेड़ पौधे विकसित होते हैं, जानवर भी विकसित होते हैं। वाइल ओल्ड स्पाइसेस बिकेम एक्सिनेट व्हेन दे फेल टू एडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, अगर ये चेंजिंग जितना भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो सारे जो पुराने पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़, माइनिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इस पे भी इसका असर होता है। दिस इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक, ये जो पारस्परिक क्रिया होती है जैविक और अजैविक पर्यावरण में, रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ सॉइल, वेजिटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि मिट्टी में, वनस्पतियों में, इन सब में अलग अलग तरह का चेंज आता है, चाहे प्लांट्स हो, पेड़ पौधे हो, जानवर में। ओके चलो, थैंक यू। नेक्स्ट टुमारो।